सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही 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 तुही
साच श्रीनिवास आदि पुरख सदा तू ही 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 जरा तालियों के साथ में अभी लोग नमो नमो करते जाइए, नमो के साथ में जाइए, नमो नमो। नमो विश्वकर्ता नमो विघ्नहर्ता नमो शांताकारं नमो निर्विकारं नमो विश्वकर्ता नमो विघ्नहर्ता नमो शांताकारं नमो निर्विकारं ये धरती ये अंबर ये दरिया समंदर ये दिलकश नजारे सभी हैं तुम्हारे नमो 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 के जाप के साथ दादा की यात्रा। ये चलती हवाएं महकती दिशाएं ये सांसों की हलचल कहती है पल पल ये चलती हवाएं महकती दिशाएं ये सांसों की हलचल कहती है पल पल तू नित्यम अनुपम सदा सत्य दिव्यं मनो प्रेम रूपम नमो विश्व रूपम नमो 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 सुनिएगा, जय हो। अरे जरा जोर से तो जय बोलिए यार। बोलो आदिश्वर भगवान की, बोलो सिद्धाचल मंडलाधीश्वर भगवान की। देखिए आज हमारी 99 यात्रा पूर्ण हुई। आपको ज्ञात होगा हमेशा हम लोग शास्त्रों के अंदर कल्पसूत्र के अंदर अनेक ग्रंथों के अंदर सुनते रहते हैं कि जब शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर जब अनुपमा देवी वस्तुपाल और तेजपाल जब दादा के दर्शन करने के लिए गए और दादा आदिनाथ को मात्र देख के दर्शन करके, आप देखिए ना दादा के दर्शन मात्र से हमारे दुख, दादा के दर्शन मात्र से हमारे दुख दूर हो जाते हैं, मन में एक शांति का वातावरण छा जाता है। और जब अनुपमा देवी आदिनाथ परमात्मा, सुन लो भाई, अनुपमा देवी जब आदिनाथ परमात्मा के दर्शन करने के लिए गई और जितना भी अपने शरीर पर आभूषण थे, जितने भी हीरे जवाहरात माणिक मोती जितने भी थे, वो सभी किसको अर्पण कर दिए? अरे किसको कर दिए? आदिनाथ दादा को अर्पण कर दिए। और इसी 99 भाव यात्रा के अंदर आज एक बहन, कोमल बहन करके, जिनकी भावना हुई कि आदिनाथ परमात्मा को मुझे एक रजतमय जबरदस्त रूप से परमात्मा आदिनाथ के लिए जिन्होंने एक हार तैयार करवाया, और वो हार
अभी यहाँ पर आदिनाथ परमात्मा को अर्पण किया जाएगा। उसी के साथ एक बहन, उनकी भी भावना हुई, और वो है पुष्पा बहन, जो आदिनाथ परमात्मा को भी सोने की चेन अर्पण कर रहे हैं। पुण्यशालियों, 2 मिनट लगेंगे, आप ये दृश्य जरूर निहारिएगा। एक 2-5 मिनट में दादा को ये अर्पण करने जा रहे हैं। परिवार वाले खूब खूब आदिनाथ परमात्मा की जय जयकारों के साथ आप भी भावना भाना कि दादा 9-9 दिन 12-12 दिन मैंने आपकी यात्रा की। अगर किसी पुण्यशाली की भावना हो जाए, शरीर को तो बहुत सजाया और बहुत सजाते रहेंगे। अरे जिस दादा की मेहरबानी और जिस दादा की कृपा से आज हमें इतना मिला है, इतना मिला है कि जितनी मेरी औकात भी ना थी। अगर किसी भावना हो जाए पुण्यशाली की, मुझे सोने की चेन, सोने की अंगूठी, सोने की बंगड़ी या कुछ भी अर्पण करना हो, तो आप जरूर आदिनाथ परमात्मा के चरणों में अंगूठी भी अर्पण कर सकते हैं। लेकिन आज भी 3 लोगों ने दादा के चरणों में अंगूठी अर्पण की। रोज कोई ना कोई सोना दादा के चरणों में रख जाता है पुण्यशालियों। तो आइए, अगर किसी की भावना हो तो अपनी जगह पर खड़े होकर दादा को ये अर्पण कर सकते हैं। आज का सुनहरा अवसर पूरे विश्व के अंदर आज आप दिखाई देंगे कि दादा को आपने भी क्या किया, ये सोना चांदी अर्पण किया। तो आइए 2 मिनट के लिए आशीष नमो नमो। हे कोई सोना चढ़ाए, हे कोई चांदी चढ़ाए, हे कोई हीरा चढ़ाए, कोई मोती चढ़ाए। जरा आपके सभी को तालियों के साथ में जो चढ़ा रहे हैं उनका दर्शन कीजिए। देखो दादा के दरबार में जो भक्ति कर रहे हैं। चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन, ये निर्धन का डेरा है, 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 निर्धन का डेरा है। सोना चढ़ावे, कोई चांदी चढ़ावे, कोई हीरा चढ़ावे, कोई मोती चढ़ावे। चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन, चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन, निर्धन का डेरा है, निर्धन का डेरा है, ये धन का ढेरा है, ये धन का ढेरा है। जरा तालियों के साथ में, ज्यादा ताली साथ में। निर्धन का डेरा है, ये धन का ढेरा है, ये धन का डेरा है, ये धन का ढेरा है। हे गमो गामी न सो
नीरा नीरा भेला आवो रे। मारा दादा ने डूडा कुंडल लावो रे, सारा लावो सुंदर लाओ बेगा आवो रे, सारा लावो सुंदर लावो बेगा आवो रे। हे मारा दादा ने के जो मने दर्शन दे जो रे, दादा ने के जो मने दर्शन दे जो रे। तारा सोनानो वडी रूपानो, तारा सोनानो वडी रूपानो, आम गटड़ो चमके छे, आज गटड़ो चमके छे। माताजी पधारिए। जीवदया में पुष्पाबेन, विमल कुमार जी, जैन परिवार, कुमार बिल्डर्स, परमात्मा को हाथ चढ़ाया सोने का और 21,000 रुपया जीवदया में। बोलो आदेश्वर भगवान की जय। पन्नगेचे सुरेंद्रचे कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय है, श्री वीर स्वामी ने नमः, श्री वीर स्वामी ने नमः। दिया जिन्होंने इस वाणी में वीणा का सरगम ललाम, विनय भाव से मां पद्मा के चरणों में करती कोटिशः प्रणाम, करती कोटिशः प्रणाम। गुरु चरणों में वंदन। विराजित मुनिश्री साधी वृंद एवं मां के सभी भक्तों, परमात्मा की इस भक्ति रूपी गंगा में सभी डुबकी लगा रहे हैं। और जब हमारी ये अग्रिम पंक्ति हिलोरे खाती है, ऐसा लगता है कि सागर में लहरों की तरह क्या भक्ति में मस्त होकर के, आह बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य आपकी इस अग्रिम पंक्ति को। और जब सामने होकर के एक ही हाथ, एक ही पांव, एक ही सभी हमारी ये बहू बेटियां रांका परिवार की जब प्रभु के सामने भक्ति करती है तो ऐसा लगता है कि सामने माता मरु देवी या हमारी ब्राह्मी सुंदरी आदिनाथ के सामने नृत्य कर रही हैं। बड़ा सुंदर रमणीक और मनोरम दृश्य है। आज के इस भाव भरे दृश्य का तो कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आह दादा, विश्वेश्वर दादा क्या है आपकी आप, और हमारे तो बढ़ गए मन के ख्वाब। और तो क्या बताऊं, इस कल तो हमने किया था आपको अर्पण गुलाब, कर हमने किया था आपको अर्पण गुलाब, और आज केसरिया के भरे भरे ये बांट के आपको अर्पण कर रहे थे। तो आज ये पूरा जन समुदाय, पूरा पूना नगरी का उमड़ पड़ा है प्रभु का ये दीदार देखने के लिए, जन सैलाब। तो हम आदिनाथ के चरणों की ये भक्ति बढ़ती जा रही है, लेकिन समय सीमा समाप्त हो रही है। मुझे याद आ रहा है, एक गवाला दूध बेच रहा था और सभी घरों में वो नाप तोल के देता है, 1 लीटर 2 लीटर 10 जितना भी लेता है। लेकिन एक बहन जब कटोरा या जो भी बहुत लेके आती है तो उसको बिना तोले दूध डाल देता है। कई सालों तक ये चल रहा था। तो एक बहन ने पूछा, गवाला उस बेटी को जो तुम दूध डालता है, क्या उसके साथ कोई तेरा चक्कर तो नहीं है, कोई तेरा लफड़ा तो नहीं है? तो इसको बिना तोले देता है और बाकी को सब तू नाप तोल के देता है।
तुमने कहा माता जी आपने सही पहचाना, यहाँ तो मेरा प्यार है, ये तो मेरा प्यार है। प्यार में कैसा तोलना? मुझे लगता है आज ये घटना हमारे रांका साहब के साथ घटित हो गई। अथा प्यार है, वहां क्या नाप, न कोई तोल, न कोई मोल। अरे केसर किस्तूरी के भाव जानते हो आप? अगर घर में कोई मेहमान आता है 2 तांबड़ी 3 तांबड़ी तोल के दूध में डाला जाता है, बाकी का मीठा रंग डाल करके पीला कर दिया जाता है। ऐसा होता है ना? किस्तूरी केसर कितनी महंगी है, यह आपने देखा? अथा जिसका कोई नाप तोल कोई मोल नहीं, उसे कहते हैं भक्ति। भक्ति जब जीवन में समाहित हो जाती है वो भक्त राज बन जाया करते हैं, भक्त राज बन जाया करते हैं। कहते हैं पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर मुस्कान है इंसान तुमसे दूर नहीं। इस 99 की यात्रा को देखते हुए और रांका परिवार की भक्ति को देखते हुए आज दिल से कह सकते हैं अगर रांका साहब जैसी भक्ति हो तो परमात्मा हमसे, रांका साहब जैसी भक्ति हो तो परमात्मा हमसे दूर नहीं। देखिए सबके व्यापार भी है, सबके परिवार भी है, उसके बावजूद भी पूरा का पूरा परिवार सिर्फ करवाते नहीं है, करते भी है। हम उस वस्तुपाल को देख रहे हैं, कोई शोरूम जाने का आने का कोई चक्कर नहीं। रात को देखो, दिन में देखो, सुबह देखो, 7 बजे देखो, रात को 12 बजे देखो, पूरा परिवार यूं सेवा में खड़ा है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, फौलादी वीरों का बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, हीरों का बनता है। इतिहास घास के तिनकों का नहीं, ऐसे सूरवीर वीरों का बनता है, वीरों का बनता है। तो हम रांका परिवार के बारे में जितना कुछ कहे, लेकिन अनुमोदना करने का बार बार दिल करता है। अगर अनुमोदना नहीं की, 99 यात्रा वाले सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूं, अगर आपने मन से प्रमोद भावना नहीं भाई रांका परिवार के प्रति, तो कृतज्ञ हो जाओगे। शास्त्र कहता हमारा, अगर आपने प्रमोद भावना नहीं भाई, अगर इनके प्रति जरा भी अनुमोदना नहीं की, तो आप कृतज्ञ हो जाओगे, और नहीं तो कृतज्ञ हो जाओगे। नहीं तो क्या हो जाओगे? कृतज्ञ हो जाओगे। धुन के पक्के कर्मठ मानव जिस पद पर बढ़ जाते हैं, धुन के पक्के कर्मठ मानव जिस पद पर बढ़ जाते हैं, एक बार तो नरक को भी स्वर्ग बना दिखलाते हैं, स्वर्ग बना दिखलाते हैं। तो आज आपने ये स्वर्ग सा नजारा प्रस्तुत किया है, और इसी कल की यात्रा हमारी ओर है। बस इन्हीं भावों के साथ में कल हम कुछ विशेष 2 बात जरूर कहेंगे। बोलिए राज राजेश्वरी पद्मावती माते की। ये तो आपने भगवान की भक्ति देखी, साधर्म की भक्ति क्या होती है। नाकोड़ा गए हो? नाकोड़ा रांका धर्मशाला देखी? गए, अंदर उतरे? कैसी है? नहीं देखी तो अभी देख के आना। 5 स्टार होटल से भी टक्कर मारती है वैसी वो धर्मशाला रांका जी ने बनवाई है। खूब खूब अनुमोदना रांका जी की, जोरदार। इच्छामि खमा समणो वंद्यम न्यावणी जय निश्चयाय मत्थैण वंदामि, इच्छामि खमा समणो वंद्यम न्यावणी जय निश्चयाय मत्थैण वंदामि, इच्छामि खमा समणो वंद्यम न्यावणी जय निश्चयाय मत्थैण वंदामि। चलो एटम बम सिक्सर 7-6-7।
बोले श्री आदेश्वर भगवान की, थोड़ा सा जोर से बोले श्री आदेश्वर भगवान की। जैसे अभी मेरा राका जी ने हाथ पकड़ा था, वैसे थोड़े दिन पहले मैं आया था तो राका जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तो यहां से प्रवचन पूरा करके क्रिया करके पूरी में जा रहा था, तो बाहर से एक व्यक्ति ने मेरे से एक छोटा सा प्रश्न पूछा कि महाराज साहब मुझे बताइए राका जी के साथ में आपका संबंध क्या है कि जो आपका हाथ पकड़ के वो चलते हैं। उन्होंने मेरे से पूछा कि इतना सा बताइए कि ओम जी के साथ में आपका संबंध क्या है। मैंने बोला कि देख भाई मुझे संबंध क्या है उसके बारे में तो पता, लेकिन संबंध कैसा है उसके बारे में जरूर पता है। तो उसने पूछा ठीक है संबंध क्या है उसको छोड़िए, लेकिन संबंध कैसा है वो बता दीजिए। तो मैंने बोला कि देख भाई हमारा जो संबंध है ना, वो जो टीवी में एक एड आता है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वैसा हमारा संबंध नहीं है। हमने बोला कि हमारा संबंध वो घड़ी डिटर्जेंट के पाउडर की तरह नहीं है, पहले इस्तेमाल करे और फिर विश्वास करे। अरे हमारा संबंध तो LIC की तरह है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के। यार बार बार आपको कहना पड़ता है। चलिए रोज की तरह आज मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। कितनी बातें बताऊंगा? रोज 3 होती है, आज कितनी बताऊंगा? पर 4 बातें बताने के लिए पहले मैं एक व्यक्ति को यहां पर आगे बुलाना चाहूंगा। हमारे वस्तुपाल जी जहां भी हो वो कृपया करके आगे पधारे। वस्तुपाल जी आइए, आपका स्वागत है। अरे भाई स्वागत नहीं करोगे इनका? एक्चुअली आज है ना मैं खास करके वस्तुपाल जी के लिए 4 वस्तु लेकर के आया हूं। यहां सामने बैठना आप, ताकि मेरे को थोड़े से दिखोगे। देखिए आप सभी यहां पर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। एक अवसर है तो आप सभी जुड़ गए हैं। मान लीजिए ये अवसर न हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर यदि अवसर न हो तो आप लोग क्या करोगे? फिर परमात्मा की भक्ति कैसे करोगे? ये तो नवानु थी, राका परिवार ने नवानु करवाई तो हम सभी इकट्ठे हो गए और नवानु करने के लिए आ भी गए। पर मान लीजिए यदि अवसर नहीं होता तो आप लोग क्या करते? क्या करते? वही मंदिर में जाकर के थोड़ी बहुत जो करनी रहती वो ऐसे 7 घंटे प्रभु की भक्ति करते, 7 घंटे बैठ करके परमात्मा का ध्यान धरते। इसीलिए पहले नंबर में परमात्मा से कनेक्शन जोड़िए। पहले नंबर में क्या करना है? परमात्मा से। देखिए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे तो परमात्मा हमारे अंदर उतरेंगे। लेकिन आजकल हमारा कनेक्शन थोड़ा डाइवर्ट हो चुका है, हमारा कनेक्शन जुड़ चुका है टीवियों के साथ। मैं अक्सर घरों पे गोचरी ओरने के लिए जाता हूं तो गोचरी ओरते ओरते कुछ भाई बहन सोफा सेट पे बैठ करके बड़ा सा लंबा चौड़े टीवी के सामने बैठ जाते हैं, जैसे कि ताकते रहते तुझको। टीवी को कैसे देखते हो आप? एकदम ताकते रहते तुझे सांझ सवेरे, मस्त मजे के नाटक। अरे उस कनेक्शन को छोड़िए। पहला कनेक्शन किसके साथ? वस्तुपाल जी आपका नाम पिताजी ने बड़ा गजब का रखा, आपके साथ में आपके छोटे भाई का नाम भी बड़ा गजब का, बड़े भाई। अच्छा यहां पर थोड़ा चेंज हो गया, पहले तेजपाल और फिर पहले वस्तुपाल और तेजपाल। चलिए ठीक है आगे पीछे चलता है, पर बड़ा गजब का नाम है। एक छोटी सी कहानी खास आपके लिए। जैन शासन के इतिहास में एक बहुत बड़ा राजा हुआ, उसका नाम था कुमारपाल महाराजा। क्या नाम था? क्या नाम था? नाम सुना आप सभी ने कुमारपाल महाराजा का? कुमारपाल महाराजा का इकलौता एक पुत्र था, अकेला एक पुत्र था। उसकी कुछ बीमारी के कारण मौत आने के नजदीक थी, मरने की कगार पर था, मौत की सैया पर लेटा हुआ है। एक का एक पुत्र, 18 देशों का अधिपति और मात्र एक पुत्र, वो भी थोड़े टाइम में क्या हो जाएगा? गुरु महाराज कलिकाल सर्वज्ञ गुरु हेमचंद्राचार्य सूरी महाराज वहां पर पधारे, सैया के पास में बैठे हुए हैं। एक तरफ
पिताजी की आंखों में आंसू है, पुत्र लेटा हुआ है, एक तरफ गुरु महाराज बैठे हुए हैं और पुत्र की आंखों में से आंसू की धारा बह रही है। तो गुरु महाराज ने पुत्र से पूछा कि देख बेटा, जिसने जन्म लिया है वो एक दिन मरने वाला निश्चित है। ठीक है, परमात्मा का किसी का जल्दी बुलावा भेज देते हैं और किसी का थोड़ा लेट भेजते हैं, लेकिन मरना तो कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जब हम जन्म लेते तब क्या होता है? क्या होता है? एकमात्र खुद रोते हैं और बाकी सब। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब हम मृत्यु सैया पर रहे तब हमारी आंखों में से आंसू नहीं, हमारी होठों पे से क्या होनी चाहिए? मुस्कान होनी चाहिए। तो कुमारपाल का पुत्र लेटा हुआ है, आंखों में आंसू है। गुरु महाराज एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं कि बेटा क्यों रो रहा है? मौत से डर लग रहा है? क्या तुझे मृत्यु से डर लग रहा है? तू कुमारपाल का पुत्र है इसलिए रो रहा है। वस्तुपाल जी उसने जो जवाब दिया ना बेटे को, बड़ा गजब का था। बेटे ने जवाब दिया कि गुरु महाराज, मेरे जो पिताजी है एक नंबर के कंजूस इंसान है। क्या बोला? कुमारपाल महाराजा को बोल रहा है कि गुरु महाराज, मेरे जो पिताजी है एक नंबर के कंजूस है। गुरु महाराज को आश्चर्य लगा, जिन शासन का गजब का कार्य करने वाला कुमारपाल महाराजा, और भला ये क्या बोल रहा है कि एक नंबर का कंजूस। उसने बोला कि बेटा मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। अरे बोला गुरु महाराज, मेरे पिता की इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो सोने के मंदिर और रत्नों की प्रतिमा भरा दे, लेकिन मेरे पिता ठहरे कंजूस, मात्र पत्थर के मंदिर और पत्थर की प्रतिमा बना रहा है। कुछ समझ में आया? शक्ति तो इतनी है कि सोने का मंदिर बना दे और रत्नों की प्रतिमा बिठा दे। लेकिन वस्तुपाल जी, एक ही कार्य आपको कहना चाह रहा हूं, पिताजी ने तो ये कार्य उनके पुण्य से करके छोड़ दिया। अब बारी किसकी है? अब बारी किसकी है? तो समझ लेना, पहले नंबर में परमात्मा से क्या करना है? कनेक्शन। एक ऐसा कनेक्शन जो कभी हमें डिस्कनेक्ट ना करे, एक ऐसा कनेक्शन जिसकी वैलिडिटी कभी पूरी ना हो, सम टाइम नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए परमात्मा से क्या करना है? बोलिए बोलिए जोर से। पहले नंबर में क्या करना है? कनेक्शन। देन सेकंड नंबर में परमात्मा से कनेक्शन तो किया, लेकिन दूसरे नंबर में हमें कलेक्शन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? कलेक्शन का मतलब कलेक्शन, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। किस चीज को इकट्ठा करोगे? पद, पैसा, प्रतिष्ठा? अरे नहीं 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 नहीं, हमें इकट्ठा करना है सदगुरु की कृपा को, हमें इकट्ठा करना है वडिलों के आशीर्वाद को, हमें इकट्ठा करना है सदगुणों को, और हमें इकट्ठा करना है सदगुण के आचरणों को। यदि ये चीजें जब इकट्ठी हो जाएगी तो कलेक्शन होगा। जब कलेक्शन होगा तो कनेक्शन में कोई दिक्कत ना होगी। जियो का रिचार्ज करवाते हैं 399 रुपए का, कितना टाइम चलता है? कितना टाइम चलता है? मात्र 3 महीने। और 3 महीनों के बाद वापिस से वैलिडिटी खत्म, वापिस से अपग्रेड करवाओ। लेकिन एक कलेक्शन परमात्मा के सद्गुणों का कर लीजिए, वापिस से रिचार्ज करवाने की। इसलिए दूसरे नंबर में क्या करवाना है? पहले नंबर में कनेक्शन, दूसरे नंबर में कलेक्शन, देन थर्ड नंबर में करेक्शन। करेक्शन क्या करना है? करेक्शन का मतलब, कलेक्शन मतलब, आपने मोबाइल को देखा है? मोबाइल है आप सभी के पास, हैंग होता है। जब हैंग होता तो आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? एक उसके अंदर एप्लीकेशन आती है बूट करने की, ताकि उसको खोलोगे, जैसे खुलेगा उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा बूट करने का। जैसे बूट पे बटन दबाओगे सब वायरस को इकट्ठा करेगा, झाड़ू की तरह। जैसे इकट्ठा किया एक डब्बे में डालेगा, एक प्लेन आएगा और उसको उड़ा करके, तो आपका वायरस क्या हो जाएगा? तो मोबाइल की स्पीड आपकी। तो करेक्शन करिए। किन चीजों में करेक्शन करना है? अंदर जो वायरस भरा हुआ है। अरे उस मोबाइल के वायरस तो कदाच
बदल करके ठीक हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी में जो वायरस आए ना वो कभी भी बदल नहीं सकते। इसलिए जीवन में करेक्शन का ऑप्शन ढूंढिए, क्योंकि करेक्शन बहुत जरूरी है, करेक्शन बहुत आवश्यक है। इतना सारा वायरस इकट्ठा कर रखा है अंदर, कितना वायरस है। एक बच्चे ने पूछा कि महाराज साहब अमीर का मतलब क्या होता है? एक भाई ने क्या पूछा, अमीर का मतलब क्या होता है? मैंने बोला कि देख, अमीरी तो है ना हमेशा बचपन में मिलती है। किस में मिलती है? अरे अमीर तो हम भी हुआ करते थे, लेकिन कब? बचपन में। अमीर तो हम भी हुआ करते थे, अरे कागज के ही सही, पर जहाज तो हमारे भी चला करते थे। अरे माना हमारा बंगला मिट्टी का होता था, लेकिन फिर भी अमीर तो हुआ करते थे। लेकिन जब झगड़ा होता था, जब शाम को सुबह झगड़ा होता था और शाम को खेलते समय क्या कर लेते थे? क्या कर लेते थे? एक दूसरे के गले में हाथ रख करके वापिस से दोस्ती कर लेते थे। लेकिन जब से ये पैसे वाले अमीर बने हम लोग, तब से क्या हुआ? कागज के जहाज गए, असली जहाज आए, लेकिन दुनिया बढ़ गई। उसके बाद में हमारा मकान कच्चे से पक्का तो बना, लेकिन वहां से शांति चली गई। उसके बाद में हमारे सुबह झगड़े तो होते हैं, लेकिन मरने तक हमारे झगड़े खत्म नहीं होते। इसीलिए तीसरे नंबर में क्या करिए? कलेक्शन। देन चौथे नंबर के अंदर, फोर्थ नंबर के अंदर कन्फेक्शन, यानी कि आलोचना। किस चीज की आलोचना? किस चीज की आलोचना? भाई मैंने अच्छा कार्य किया तो सारी दुनिया को बताते हैं कि यह कार्य किसने किया? मैंने किया। लेकिन जब भी कुछ गलत होता है तो उसका भंडा हम किसके पे फोड़ते हैं? इसीलिए पुण्यशालियों, पहले नंबर में परमात्मा से कनेक्शन लेकर के आइए, कनेक्शन जोड़िए। दूसरे नंबर में हमारे जीवन में कलेक्शन, सद्गुणों का कलेक्शन करिए। तीसरे नंबर में पुण्यशालियों, हमारे जीवन के अंदर करेक्शन, यानी कि मिटाने का छोड़िए, मिटाने को रख दीजिए। और चौथे नंबर में अंदर जो भी भरा हुआ है उसकी एक बार स्वतः आलोचना कर लीजिए। यदि ये चार चीजें हो गए ना तो पुण्यशालियों जीवन के व्यारे न्यारे हो जाएंगे। बस पुण्यशालियों, आज का यूं देखा जाए तो आज का हमारा कौन सा दिन है? अंतिम दिन है। कौन सा दिन है? क्योंकि कल के बाद हम यहां पर मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले? हाँ या ना? मिलोगे या नहीं मिलोगे? अच्छा चलता हूं दुआओं में, सिर्फ दुआओं में याद रखोगे, बाकी मिलने कभी नहीं आओगे। अरे अवसर है। अच्छा एक बात का जवाब दीजिए, राका जी को धन्यवाद देना है या आप लोगों को धन्यवाद देना है? राका जी एक मिनट हटे आओ, हटे। मुझे बताओ, मैं राका जी को धन्यवाद दूं या आप लोगों को धन्यवाद दूं? नहीं, उनको देना होगा। आप बताओ, उनको धन्यवाद दूं? और आप बताओ, मैं इनको धन्यवाद दूं? चलिए दोनों को धन्यवाद दे देता हूं। बस पहला धन्यवाद आपको। मान लो इनको 1-2 करोड़ रुपए का खर्चा करना था, यहां पर नवानु करवानी थी, अच्छी व्यवस्था भी करी, लेकिन आप लोग नहीं आते तो क्या होता? आप लोग आते तो ये माहौल बनता, आप लोग नहीं आते तो ये सभी सामग्रियां यहां पर चढ़ती, आप नहीं आते तो दादा का ऐसा अभिषेक होता। इसलिए पहला धन्यवाद राका परिवार के द्वारा आप सभी आराधकों को कि आपने इनकी इच्छा फलीभूत करी। आप भी आ जाओ यहां पे, 1 मिनट के लिए पधारो। क्या कि इनसे थोड़ी नई नई पहचान हुई है, इसलिए देखो जो भी राजनेता लोग रहते हैं ना वो हमेशा संबंध मजबूत बनाते हैं। अब क्या है कि हम राजनेता तो नहीं है, लेकिन फिर भी संबंध बनाना क्यों जरूरी है ना बहन जी, इसीलिए इनके साथ थोड़े संबंध बना लेता हूं। पहला धन्यवाद इस परिवार की तरफ से आपको कि आप सभी यहां पर पधारे, लेकिन दूसरा धन्यवाद आप सभी की तरफ से राका परिवार को कि आप लोगों को ऐसा अवसर दिया। जैसे जल बिना मछली अधूरी है और मछली के बिना जल अधूरा है। मान लीजिए जल हो और जल में मछली ना हो तो गंदगी साफ जल की कभी ना होती। 2 वस्तु रहती है, एक तालाब रहता है और एक नदी रहती है। क्या रहता है? तालाब और नदी। तालाब की भी खासियत और नदी की भी खासियत है। नदी की खासियत यह है कि वो शुरुआत से क्या करती है?
बांटती है, और तालाब की हमेशा खासियत रहती है वो हमेशा। लेकिन मुझे बताइए दोनों में से अमर कौन रहता है, तालाब या नदी? दोनों में से अमर कौन? इकट्ठा करने वाला या बांटने वाला? तो बस पुण्यशालियों, काम ऐसा करियो जो धन्ना शाह ने किया रानकपुर बनवा के जग में। तो अब यही दुआ इनके ऊपर फिट करते हैं, काम ऐसा करियो जो ओम जी ने किया, ऐसी नवानु करवा करके पूरे भारत भर में नाम कर दिया। तो बस पुण्यशालियों, इनको भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, और साथ साथ में मेरे को भी धन्यवाद। इच्छामि क्षमासमणोऽन्त्यम्। पुण्यशालियों, एनर्जी आपने ले ली। आज 11 दिनों तक हमको एनर्जी लेते लेते हो गए। इसे कहा जाए, आपने शायद दिगंबर में तरुण सागर जी को सुना होगा। कल मैंने नाम लिया था तरुण सागर जी का, तो तरुण सागर जी को भी आपने सुना है और आज इनको भी सुन लिया। लेकिन आइए, एक 5-7 मिनट की मधुरमय वाणी, हो सकता है वो रत्न सुंदर सूरी जी की 2 कॉपी भी हो सकती है। तो आइए, हमारे उत्तम रत्न सागर जी महाराज साहब, जो आचार्य भगवान के साथ गोड़ी जी की धन्य धरा पर जिन्होंने अपनी मंगलमय वाणी को पूरे पूना नगर के अंदर फैलाया, ऐसे उत्तम रत्न सागर जी महाराज साहब अपने मधुरमय वाणी को लेकर के आने, जरा उनको भी सुनिएगा। देखिए, वर्तमान की जो लाइफ है, यह जो जिंदगी है, व्यक्ति की जिंदगी 3 वस्तु में पूरी हो जाती है। एक तो हाथा जोड़ी। सबसे पहला व्यक्ति क्या करता है? हाथा जोड़ी, भाई मेरा ये काम कर देना, पहली हाथा जोड़ी। बाद में भागा दौड़ी, लाइफ टाइम जब से जन्म लेता है मृत्यु तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भागता रहता है। पहली हाथा जोड़ी, दूसरे नंबर में भागा दौड़ी, और तीसरे नंबर में माथा फोड़ी। इन 3 वस्तु में व्यक्ति की लाइफ पूरी हो जाती है। लेकिन हकीकत में आप लोगों को धन्य है, इन 3 वस्तु को छोड़कर आपने हाथ तो जोड़े हैं लेकिन परमात्मा को जोड़े हैं। आपने भागा दौड़ी तो की है लेकिन घर से मंदिर की है, और माथा फोड़ी को छोड़कर एक साथ में प्रभु की भक्ति में जुड़े हुए हो। हकीकत में यह जो माहौल है देख के लगता है कि वाह प्रभु वाह, क्या तेरा शासन है। ऐसा मौका कभी मिलता, और वैसे भी हम तो पक्के लोग हैं। मुझे एक बात बताइए, समझ लीजिए, आप परमात्मा के मंदिर में आ रहे हो, मंदिर में आए, गुरु भगवंत साथ में है, श्रवण संघ साथ में है, साधु साध्वी जी साथ में है। आपको परमात्मा को देखकर इच्छा हुई कि प्रभु तेरे भंडार में मुझे कुछ डालना है। पहले तो यह बताइए, भंडार में रुपए क्यों डालते हैं? आपने कभी पैसे डाले भंडार में? आपने कभी पैसे डाले? हाथ ऊपर करके बताइए। अब ये बताइए, पैसे क्यों डालते हैं? क्यों रुपए डालते हैं? रुपए डालने का कारण क्या? डबल हो जाते हैं इसलिए। एक बार दादाजी अपने पोते का हाथ पकड़ के मंदिर में गए, भंडार दिखा, जेब में हाथ डाले, रुपए निकाले, भंडार में डाले। छोटा पोता था, पूछा दादाजी दादाजी पैसे क्यों डाले? दादाजी ने कहा क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था, सब डाल रहे हैं इसलिए हम भी। ये हमारी आदि क्रिया तो हमको पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमारे हेमू भाई ने बोला ऐसा करो, रागा जी ने नमोण रखी, चलो नमोण करो, गुरुदेव ने कहा 5 स्तवन गाते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है क्रिया क्यों करते हैं। बस एक ने करी, दूसरे ने। दादाजी को भी पता नहीं था पैसे क्यों डालते हैं। अब बोले तो क्या बोले, दादाजी ने पोते से कहा देख बेटा, वो क्या है ना, भगवान के भंडार में पैसे डालते हैं तो भगवान उसका डबल देता है, इसीलिए भंडार में क्या डालते हैं? पैसे डालते हैं। पोता भी पक्का था, उसने बोला नहीं दादाजी आप झूठ बोल रहे हो। बोले क्यों बेटा? अगर भगवान के भंडार में डालने से पैसे भगवान डबल देता ना, तो तिजोरी में जितने भी रुपए लाकर डाल देते भंडार में, तभी घर जाकर देखते तो पैसे। ऐसा होता नहीं है। हमारी जो मूर्छा है ना, सबसे ज्यादा किसके ऊपर है?
धन के ऊपर, इस मूर्छा को त्याग करने के लिए परमात्मा के भंडार में पैसे हम डालते हैं। तो बस यही माहौल था। चतुर्विध संघ है, विचारी आप साथ में हो, भगवान को देखकर भंडार में रुपए डालने की इच्छा हुई, आप लोगों ने पर्स में हाथ डाला और जैसे ही निकाला 10 का नोट निकला। क्या निकला? 10 का नोट निकला। क्या करोगे आप? साधु भगवंत है, साध्वी भगवंत है, चतुर्विध संघ है, ओम जी राका भी खड़े हुए हैं, संपन्न घर के हैं, 10 का नोट डालेंगे? क्या करेंगे? वापस 10 का नोट पर्स में डालेंगे, पर्स में फिर हाथ डालेंगे, अंदर से 100 का या 500 का नोट निकालेंगे। ऐसे करते हुए भंडार में स्थिति चेंज होती है। अगले दिन आप जाते हो मंदिर में, प्रभु की प्रतिमा वही, भंडार भी वही, वह प्रभु को देखकर आनंद आया। फिर पर्स में हाथ डाले, भंडार में डालने के लिए रुपए, और जैसे ही भंडार में पैसे डालने के लिए पर्स में हाथ डाला, इस बार 500 का नोट निकला। क्या निकला? 500 का नोट निकला। क्या करोगे? कोई नहीं है, केवल भगवान और आप हो। क्या करोगे? वापस 500 का नोट पर्स में डालेंगे, 10 का निकालेंगे और भंडार में। जब दुनिया देखती है तो 500 का नोट डालते हैं, और जब 3 लोग का नाच देखता है सिर्फ 10 का नोट। हकीकत में हमारी स्थिति बहुत गंभीर हो रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वर्तमान के अंदर बस आप जो भावना बारे, प्रभु कदाच मेरे द्रव्य में कमी होगी, लेकिन मेरे भाव में कमी। आपके भाव में कमी है? भक्ति कर रहे हो, भाव में कमी है तो एक बार बोलिए, प्रभु मेरे भाव में कमी। आवाज नहीं आई है। प्रभु द्रव्य में कमी हो सकती है, लेकिन भाव में कमी। और कहते भी ना, भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल। बस ये केवल एक ज्ञान की सीढ़ी जो आप चढ़ रहे हो। और वैसे भी बहुत से लोग कहते हैं, महाराज जी यह 5वां आ रहा है, यहाँ पर सत्व नहीं है, 5वें आरे में शक्ति नहीं है, 5वें आरे में क्रिया करने का जोश नहीं है। यह सब तो चौथे आरे में था। लेकिन भाई जो चौथे आरे में था ना, आज भी ऐसी 3 वस्तु है जो 5वें आरे में है। हेमू भाई, जो चौथे आरे में थी ऐसी 3 वस्तु आज भी है जो 5वें आरे में हमें प्राप्त हुई है। पता है क्या? ताश का खेल होता है 3 पत्ते का, उसमें 3 इक्के जिसके पास आ जाए समझ लो वो व्यक्ति जीत गया। वैसे 3 इक्के हमारे पास है। एक तो नौकार महामंत्र चौथे आरे में भी था और 5वें आरे में भी है। दूसरे नंबर में शाश्वती 9 पद की ओली चौथे आरे में भी थी और वर्तमान में भी हमारे पास। और लास्ट में शत्रुंजय तीर्थ जो चौथे आरे में भी था और आज भी हमें प्राप्त हुआ है। जिस तीर्थ की वंदना और जिस तीर्थ के गुणगान स्वयं सिमंदर स्वामी भगवान करते हैं, बस हमें एक आराधना करने का मौका मिला है, एक सौभाग्य मिला है और बार बार मौका आता। जब आप घर से जाओगे ना, कल लास्ट दिन है, जब आप घर जाओगे लोग आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? सबसे पहले क्या पूछेंगे? क्या प्रभावना में क्या दिया? ऐसा सबसे पहले क्या पूछेंगे? कैसी नवाणु हुई? और आप क्या बोलोगे? देखिए, एक स्कूल के अंदर एक टीचर थे, सर थे, बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन उनका एक शब्द था, तकिया कलाम शब्द। कुछ भी होता तो वह कहते हैं मजा आवी गयो। क्या बोलते हैं? वह बोल के दिखाओ, क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलो तो मजा आ गया। बोलो क्या बोलते हैं? मजा आ गया। तकिया कलाम शब्द था, मजा आ गया। एक बार किसी बच्चे ने जोर से झगड़ा करते हुए दूसरे लड़के को चाटा मारा और जैसे ही चाटा मारा हमारे सर के मुंह से क्या निकला? मजा आ गया। अब प्रिंसिपल ने एक बार किसी कारण से उस सर को डांटा और सर के मुंह से क्या निकला? बोलिए क्या निकला? मजा आ गया। कुछ भी हो, पत्नी चिल्लाए तो भी मजा आ गया और काम हो जाए तो भी मजा आ गया। एक बार चलते चलते गिर गए थे, लगी थी, लेकिन मुंह से क्या निकला? मजा आ गया। अब बारिश का मौसम था, तूफान आया और जिस स्कूल में पढ़ाते थे वो स्कूल की छत टूटी
और जैसे ही छत टूटी तो ईंट का टुकड़ा उन सर के सिर पर जाकर लगा, और जैसे इतना बड़ा पत्थर सिर पर लगा और उनके मुंह से अंतिम में क्या निकला? क्या निकला? अरे बोलो ना, क्या निकला? मजा आवी गयो। और जैसे मजा आ गया बोले, और वहीं पर बेहोश हो गए। एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल में ले गई, 10-15 लोग गए पूछने के लिए। होश आने के बाद पूछा, सर आप कैसे हो, ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और सर ने क्या बोला? मजा आ गया। यानी कि जब भी देखो मजा आ गया। जब भी आप यहां से जाओ ना और कोई पूछे ना कैसी रही 99, तो आप क्या बोलोगे? आपको 99 में कैसा लगा? आपको यहाँ की भक्ति कैसे लगी? अरे आप लोग साता में तो हो। मजा आ गया मत बोलो, हाँ? देव गुरु पसाए। तो बस जब भी निकलो मजा आ गया, ऐसी 99 बार बार देखने को मिलती नहीं है। चलिए दादा के चैत्य वंदन में जुड़ते हैं। मजा आ गया। इच्छामि खमा समणो वंद्यम ज्ञानजय निस्सियाय मत्तेन वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंद्यम ज्ञानजय निस्सियाय मत्तेन वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंद्यम ज्ञानजय निस्सियाय मत्तेन वंदामि। कारण संधि सहा भगवान चित्त वंदन करुच्छम। परमेश्वर परमात्मा पावन परमिठ जय गुरुदेवा जी ने दिठ अचल कल विकार सार करुणा सिंधु जगत ज्ञानदार सार निष्कारण उन्दो गुणानंद प्रभुतारा खिमय ज्ञान जाय राम प्रभु ध्यान चिदानंद सुखदाय जंगेंजि नाम नित्यम सखे वाइल मानसुल जानिनाम ताइन सवाइन वंदामि। नमोत्तुणम हरिहंताणम भगवंताणम आई गराणम तैराणम सिम समुद्दाणम पुरुषोत्तमाणम भूतसिंहाणम भूतर पुंडरियाणम भूतर गंधहत्तीणम लोकोत्तमाणम लोकनाहणम लोकहियाणम लोकपरिमाणम लोकपज्योगराणम अवयदयाणम चक्षुदयाणम मगदयाणम शरणदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशियाणम धम्मनायकाणम धम्मसारायणम धम्मवर चाउरंत चक्रवटीणम अपरिहयवरनाणदंसदाणम जिनाणम जावयाणम जनाणम तारयाणम बुद्धाणम बोहियाणम तलमोगाणम सवदुणम स्वदेशीणम शिवमैलम मरुमणन्तमक्षय मुबाहम अपराविति सिद्धिकै नामधेयम ठाणम संपत्ताणम नमोजिनाणम जीवयाणम जे अय्या सिद्धा जीव संदिनागे काले संपय्य वर्तमान सवेति वंदामि जावंति जय मुट्टिय यति लोय सवायिम ताय मंदे संतायिम। इच्छामि कमासमनो वंद्योजय निस्सियाय मत्तेन वंदामि। जावंत कविता उपरहिरवे महाविदेय सवेतिं दति मोदंडवर्याणम। जिन तेरे चरण की शरण ग्रहो, जिन तेरे चरण की शरण ग्रहो, जिना तेरे चरण की शरण ग्रहो, जिना तेरे चरण की शरण ग्रहो। हृदय कमल में ध्यान धरत हो, सिर तुझ आड़ बहो, जिना तेरे चरण की शरण ग्रहो, जिना तेरे चरण की शरण ग्रहो। ताली के साथ तुम सम खोलो देव खलक में, बेक्यों कबाई बहो, देना तेरे चरण की शरण ग्रहो, देना तेरे चरण की शरण ग्रहो। ओ
जप जप माला तेरे तेरे गुण की जप जप माला, 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 तेरे गुण के जप जप माला, अहो निष्पाप दो जिन तेरे चरण की शरण ग्रहो, जिन तेरे चरण की शरण ग्रहो। मेरे मन की तुम सब जानो, क्या मुख बहुत कहो, जिना तेरे चरण की शरण ग्रहो, जिन तेरे चरण की शरण ग्रहो, जिन तेरे चरण की शरण ग्रहो। हो जिनो तेरे चरण की शरण ग्रहो, कहे जस भी जाया करो त्यो साहिबा, जो बाबा दुख न लो, जिना तेरे चरण की शरण ग्रहो, जिना तेरे चरण की शरण ग्रहो, शरण ग्रहो, शरण की शरण ग्रहो। हो जिनो तेरे चरण की शरण ग्रहो,